जय हिंद दोस्तों, लेकर के आ गए हैं आपको पर्यावरण के टॉप 100 प्रश्न, जिसमें कि आज हम चर्चा करने वाले हैं एनवायरनमेंट के 100 ऐसे प्रश्नों पर जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि हम आपकी पूरी सिलेबस के अनुसार तैयारी करा रहे हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर और पर्यावरण के वीडियो देखें और सभी सब्जेक्ट की आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि पूरी तैयारी यदि आपको करनी हो, प्रत्येक वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे, जो अपलोड हो रहे हैं नए नए वीडियो, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 100 प्रश्न इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। उसमें आपको बता दें कुछ पेडागोजी के प्रश्न लिए हैं, क्योंकि कुछ दोस्तों पेडागोजी वाले भी होते हैं, उन्हें पर्यावरण पेडागोजी पढ़नी होती है और पूरे बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और चलिए शुरुआत करते हैं पर्यावरण के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न, पर्यावरण शब्द मिलकर के बना है। ए, बी, सी या डी। मेरे उत्तर बताने से पहले आप कमेंट में लिख सकते, कमेंट खोल के रखें, पढ़ते जाएं। तो पर्यावरण बना है परि प्लस आवरण। परि मतलब चारों ओर से आवरण होना, इससे क्या बना है? पर्यावरण। दूसरा देखें, पर्यावरण का आशय उन सभी बाहरी शक्तियों एवं तत्वों से है जो हमें आजीवन प्रभावित करती हैं। कथन किसका है? कथन से संबंधित एक प्रश्न आता ही है। तो यह कथन किसने दिया है? ए, बी, सी या डी में से आपको उत्तर बताना है। तो आपको बता दें, कथन बुद्धवर्त जी का है। और देखें, एक बात हो, यदि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पूरी सिलेबस के अनुसार हम आपको टेस्ट और तैयारी करा रहे हैं। और प्ले लिस्ट में जाके आप और वीडियो देख लीजिए। चलिए, पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन है जे.एस. रॉस जी का। भूपृष्ठ की समस्त प्राकृतिक दशाओं को पर्यावरण में सम्मिलित किया है। किसने किया है? 4 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो आपको बता दें कि मैकाइवर ने किया है। ठीक है, मैकाइवर ने। और देखें, पर्यावरणीय अध्ययन की आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, पूरा देखना इस वीडियो को। पर्यावरणीय अध्ययन की प्रकृति को स्वीकार किया जाता है। किस रूप में स्वीकार करते हैं? कला के रूप में, विज्ञान के रूप में, या ए और बी मतलब कला और विज्ञान दोनों के रूप में? तो उसका उत्तर सी हो जाएगा कि दोनों के रूप में उसको स्वीकार किया जाता है। आगे, पर्यावरण में प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाता है। किसको किया जाता है पर्यावरण में प्रमुख रूप से सम्मिलित? तो आपको बता दें कि पर्यावरण में प्रमुख रूप से प्राकृतिक व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है। आप भी बताते जाए कमेंट में, हमारे बताने से पहले उत्तर, तो आपकी तैयारी का पता लग जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अनुभव हो जाएगा कि अभी आपकी कितनी तैयारी, 50 में से कितने प्रश्न आप पर बनते हैं। चलिए देखें, पर्यावरणीय अध्ययन की सामग्री प्रमुख रूप से सम्मिलित है। किसमें है? तो विज्ञान से सम्मिलित है। ठीक है, और देखें, पर्यावरणीय अध्ययन प्रमुख रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है पर्यावरणीय अध्ययन? तो प्रत्यक्ष ज्ञान से। किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष ज्ञान से। अपन जो सामने देखें सब पर्यावरण का जो चारों तरफ देख रहे हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में दृष्टिगोचर होता है। क्या दृष्टिगोचर है होता है आपको पर्यावरण? पेडागोजी के ऐसे ही प्रश्न देखना पेपर में आपको देखने मिलेंगे 100%। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको उसका उत्तर बताना है 9वें प्रश्न का। तो पर्यावरण अध्ययन में क्या कार्य, कारण एवं प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है पर्यावरण का प्रभाव? तो आपको बता दें, पर्यावरण का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। और देखें, सामान्य रूप से पर्यावरण को प्राथमिक स्तर पर मान्यता प्रदान की गई। कब की गई थी सामान्य रूप से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को प्रदानता? तो अनिवार्य विषय के रूप में। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मान्यता कैसी मिली? अनिवार्य विषय है, इसलिए आपके पेपर में भी प्राथमिक में पूछा जाता है। ठीक है ना। और देखें, पर्यावरणीय अध्ययन में विश्वास व्यक्त किया जाता है। किस चीज़ का विश्वास व्यक्त किया जाता है? तो आपको बता दें कि संतुलन एवं संरक्षण में, ठीक है, विश्वास किया जाता है। पर्यावरणीय अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है। किसको किया जाता है आपको बतलाना है। तो आपको बता दें कि जीव जंतु एवं मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है पर्यावरण अध्ययन में, प्राकृतिक संसाधनों का। इसलिए सी उत्तर सही हो जाए, ए और बी दोनों। पर्यावरणीय अध्ययन में अभाव पाया जाता है। किस चीज़ का अभाव पाया जाता है पर्यावरण के अध्ययन करते समय? तो आपको बता दें अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का। ए और सी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाके और वीडियो जरूर देख लेना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण हम वीडियो लेकर के आए हैं, एक भी वीडियो छोड़े ना। आपको तो यूट्यूब पर सर्च करना है टॉप 50 स्टडी लिखें
और बस आप अपनी सिलेबस के अनुसार पढ़ाई शुरू कर दें, पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। पर्यावरण का प्रमुख उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है पर्यावरण का प्रमुख उद्देश्य? तो आपको बता दें पर्यावरण का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण विकास। क्या है? सर्वांगीण विकास। पर्यावरणीय अध्ययन में विरोध किया जाता है, किस बात का विरोध किया जाता है पर्यावरणीय अध्ययन में? तो आपको बता दें पर्यावरण विरोधी क्रियाओं का विरोध पर्यावरणीय अध्ययन में किया जाता है। पर्यावरणीय अध्ययन का प्रमुख लाभ है, पर्यावरणीय अध्ययन मतलब पर्यावरण का अध्ययन, ठीक है। तो इसका प्रमुख लाभ क्या है? तो आपको बता दें पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, ये इसका प्रमुख लाभ है। और भी लाभ इसमें आपको लगेगा ये भी लाभ हो सकते हैं, लेकिन अपन को परफेक्ट उत्तर बताना पड़ता है इसमें पेडागोजी में, याद रखिएगा। आगे, वैश्विक पर्यावरणीय मूल्यों के अंतर्गत समाहित होता है। क्या होता है वैश्विक पर्यावरणीय मूल्यों के अंतर्गत समाहित? तो आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और विश्व बंधुत्व की भावना, दोनों होती हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में प्रमुख स्थान दिया जाता है, किसको दिया जाता है पर्यावरण अध्ययन में प्रमुख स्थान? तो आपको बता दें व्यवहारिक ज्ञान को। किसको दिया जाता है? व्यवहारिक ज्ञान को। पर्यावरणीय अध्ययन से व्यक्ति को प्राप्त होती है, क्या होती है पर्यावरण का अध्ययन करने से व्यक्ति को? तो आपको बता दें कि पर्यावरण का अध्ययन करने से व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि, शारीरिक संतुष्टि। सी उत्तर सही हो जाए। कमेंट में आपको उत्तर जरूर बताना है हम बता ना पाए उससे पहले हमें आपका उत्तर मिल जाना चाहिए। आगे देखते हैं, कर्ट लविन के अनुसार पर्यावरण के प्रमुख प्रकार होते हैं। पर्यावरण के प्रमुख रूप से कितने प्रकार होते हैं? तो आपको बता दें कि 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, कर्ट लविन के अनुसार। और देखें, भौतिक पर्यावरण का संबंध होता है, किससे होता है? ए, बी, सी या डी, आप भी कमेंट में उत्तर बताइए। मैं आपको बता दूं कि भौतिक पर्यावरण का संबंध प्राकृतिक व्यवस्था से होता है। आगे आते हैं, पूरा वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ना हो तो सब्सक्राइब पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। नदी, पर्वत एवं खनिज पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो आपको बता दें भौतिक पर्यावरण में। किसमें किया जाता है? भौतिक पर्यावरण में। भौतिक पर्यावरण संबंधी शक्तियों को विभाजित किया गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आपको बता दें 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऋतु, अपक्षय, अपर्दन एवं पृथ्वी का परिक्रमण सम्मिलित किया जाता है, किसमें किया जाता है ये सब सारी चीज़ें? तो भौतिक पर्यावरण की आंतरिक शक्तियों में, भौतिक पर्यावरण की बाह्य शक्तियों में। तो इसका दोनों में, तो ए और एवं बी दोनों, तो सी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखिएगा, भौतिक पर्यावरण की आंतरिक शक्तियों में समाहित है। अब आंतरिक शक्तियों में कौन कौन समाहित है भौतिक पर्यावरण की? तो आपको बता दें आंतरिक जो अंदर रहता है, तो भूकंप एवं ज्वालामुखी आंतरिक शक्तियां हैं। कई प्रश्नों के उत्तर हमें समझना पड़ता है कि पूछ क्या रहे, तो उत्तर अपने आप बनेगा। देखें 27, मौसम एवं जलवायु को भौतिक पर्यावरण के कौन से तत्व में समाहित किया जाता है? मौसम और जलवायु को कौन से तत्व में आप समाहित करेंगे पर्यावरण के? तो इसका ठीक उत्तर हो जाएगा बी, भौतिक तत्वों में। ये कौन से तत्व हैं? भौतिक तत्व हैं। और देखें, जैविक पर्यावरण के प्रमुख रूप से समाहित किया जाता है। जैविक पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो इसका उत्तर ठीक हो जाएगा सी, जीव जंतुओं वनस्पतियों को, ठीक है, क्योंकि वनस्पति जैविक में ही आते हैं, उसमें भी जीव है। जैविक पर्यावरण में प्रमुख रूप से अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है जैविक पर्यावरण में प्रमुख रूप से? तो आपको बता दें कि मानव एवं जीव जंतुओं के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन जैविक पर्यावरण में किया जाता है। आपको यदि क्लासें पढ़नी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सिलेबस के अनुसार पूरी क्लासें पढ़ सकते हैं। मनु सामाजिक पर्यावरण का प्रमुख संबंध होता है, किससे होता है मनु सामाजिक पर्यावरण का प्रमुख संबंध? तो आपको बता दें सामाजिक क्षेत्र से और मानसिक क्षेत्र से। बी और सी का उत्तर ठीक हो जाएगा। देखें, पारिस्थितिकी प्राणियों में प्रकृति के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है, जो प्राणियों की पर्याप्तता एवं विस्तरण निर्धारित करती है। यह कथन किसका है, किन मनोवैज्ञानिक का है? तो बता दें CJ क्रेब्स का है। और देखें, महासागर एवं तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र होता है, क्या होता है महासागर और तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र? A, B, C या D? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, असमान होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, इतना पढ़ते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो इसका प्रमुख उद्देश्य आपको बतलाना है कि इनमें से प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो आपको बता दें कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख उद्देश्य होता है प्राकृतिक संतुलन और स्वयं का
संतुलन, दोनों प्रकार का होता है पारिस्थितिकी तंत्र का। ठीक है, तो ए और बी एवं दोनों हो जाएंगे। चलिए और देखें, पूरे 50 प्रश्न आज हमें पढ़ने हैं, थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन आपका ज्ञान जरूर बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो को पूरा देखें। जल एवं विभिन्न प्रकार की गैसों को सम्मिलित किया जाता है। किसमें किया जाता है? जल और विभिन्न प्रकार की गैसों को अजैविक तत्वों में। किसमें? अजैविक तत्वों में। और देखें, उत्पादक जीवधारी से आशय है। उत्पादक जीवधारी मतलब जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, वो कौन है? उत्पादक जीवधारी मतलब उत्पन्न करते हैं स्वयं अपना भोजन। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। उपभोक्ता से संबंधित एक या दो प्रश्न आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है। यही तो हमें समझना है प्रश्न कैसे आएंगे, और ऐसे ही प्रश्न आते हैं जैसे इसमें दिए हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता से संबंधित आपको बतलाना है, तो आपको बता दें कि खरगोश एवं हिरण को, भैंस एवं बकरी को। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। आगे देखें, मानव को किस वर्ग का उपभोक्ता माना जाता है? वेरी वेरी IMP, किस वर्ग का उपभोक्ता मानते हैं आप मानव को? बताइए, ए बी सी या डी, क्या होगा इसका उत्तर? तो आपको बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीयक। कौन है? द्वितीयक उपभोक्ता। तृतीयक वर्ग के उपभोक्ता कौन होते हैं? ये बताइए। द्वितीय तो मानव हो गया, तो तृतीय वर्ग का उपभोक्ता कौन होगा? ठीक है, वो आपको उसका उत्तर बतलाना है। तो उसके होंगे मांसाहारी, जो हैं वो तृतीय वर्ग के उपभोक्ता हैं। विघटक जीवधारी, प्राथमिक में इसे पेड़ पौधे को ले लेते, द्वितीय को तृतीय के बता दिया। विघटक जीवधारी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। किसको किया है? किस जीव को विघटक जीवधारी के अंतर्गत? जीवाणु एवं कवक को किया जाएगा। और देखें, सामान्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र में घटकों की संख्या होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक हैं? सामान्य रूप से आपको बतलाना है, तो 4 घटक हैं। ठीक है, वायुमंडल, जैव मंडल, इसके हमने वीडियो बनाए हैं, विस्तार से पढ़ाए हैं। आप तो प्लेलिस्ट में जाएं, आप तो टॉप 50 स्टडी यूट्यूब पे लिखें, सर्च करें, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में अभाव होता है। किस चीज़ का अभाव होता है अपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में? तो आपको बता दें, किसी एक या सभी का अभाव होता है। स्वयं समर्थ पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता होती, कौन सी इनमें से विशेषता है स्वयं समर्थ पारिस्थितिकी तंत्र की? तो वह है संतुलन स्थापित करने की क्षमता, उसकी विशेषता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित करने में प्रमुख भूमिका होती है। किसकी होती है भैया? पारिस्थितिकी तंत्र को कौन असंतुलित करता है? तो मानव की। मानव ही कर रहा है, याद रखिएगा, आप सब जानते हैं। और विकृत पारिस्थितिकी तंत्र में होता है, क्या होता है विकृत पारिस्थितिकी तंत्र में? तो आपको बता दें, उत्पादक एवं उपभोक्ता के समान अनुपात में कमी या वृद्धि होती है। चलिए, अभी तो 44 ही हुए हैं, अभी 6 प्रश्न और हमें लेने हैं। पूरे 50 का टारगेट हमें पूरे करना है। ये तो पार्ट 1 है, ठीक है, टेस्ट 1 है। अभी आपके ऐसे हम इसके लेंगे, कुल मिला के आप समझ लें 4 टेस्ट लेंगे। 200 प्रश्न पर हम पर्यावरण की चर्चा करेंगे। 200 आपने पेडागोजी के पढ़ लिए, तो मैं समझता हूँ इससे बाहर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला टेस्ट आपको मिले, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और आप हमारे चैनल को देखते रहना। चलिए, पर्यावरण के अवयव या पृथ्वी मंडल को विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो आपको बता दें 4 भागों में विभाजित किया जाता है। और देखिए, स्थल मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। किसको सम्मिलित किया जाता है स्थल मंडल के अंतर्गत? तो स्थल मंडल के अंतर्गत चट्टान एवं मिट्टी को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और देखें, भूमिगत जल को सम्मिलित किया जाता है। किस में किया जाता है? जो भूमिगत जल है, तो आपको बता दें कि उसको जल मंडल में, भूमिगत जल को जल मंडल में। आगे, महासागरों द्वारा पृथ्वी के कुल धरातलीय भाग को आच्छादित किया गया। कितना किया गया महासागरों के द्वारा आच्छादित? तो आपको बता दें 70.8% किया गया है। ठीक है, और देखिए, महासागरों में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वे पूछा जाता है कई बार, कौन सा है सबसे बड़ा महासागर? आप सबको पता है। मैं चाह रहा था कि इसका उत्तर आप कमेंट में दें, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? फिर अगले वीडियो में बता दूंगा यदि आप पे नहीं बना तो। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। 49 का मैं बताता हूँ। वायुमंडल में सम्मिलित किया जाता है। वायुमंडल में किसको सम्मिलित किया जाता है? तो आपको बता दें विभिन्न गैसों को सम्मिलित किया जाता है वायुमंडल में। ठीक है, प्रकार से
जैव मंडल की खोज की थी, किसने की थी? आपको कमेंट में इसके उत्तर बताते जाना है। पिछले वीडियो में कई लोगों ने सही उत्तर दिए थे, तो आप बताएं जैव मंडल की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड सुएस ने। ठीक है, कम समय में हम पूरा पढ़ते हैं। दूसरा, जैव मंडल में सम्मिलित किया जाता है, किसको किया जाता है? आप भी ए बी सी या डी कमेंट में लिखते रहे। तो आपको बता दें जैव मंडल में जीव जंतु एवं वनस्पतियों को सम्मिलित किया जाता है। जैव मंडल में जीव जंतु और वनस्पति दोनों को। आगे, भारत में वनों का लगभग क्षेत्रफल है, कई बार पूछा गया है भारत में वनों का क्षेत्रफल, तो आपको बता दें 560 लाख हेक्टेयर। कितना है? 560 लाख हेक्टेयर। पर्यावरण संवर्धन के लिए चिपको आंदोलन को प्रारंभ किया। वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न। चिपको आंदोलन को प्रारंभ किया गया, कहाँ से किया गया वो आपको बतलाना है। तो आपको बता दें कि टेहरी गढ़वाल से। कहाँ से? टेहरी गढ़वाल से। किसने किया था? उनका नाम पहले हम बता चुके हैं आपको क्लास में, आप बता देना, नहीं तो इसी में मिल जाएगा आगे। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है, किससे है? सुंदरलाल जी बहुगुणा का संबंध किससे है? तो आपको बता दें पर्यावरण संवर्धन से है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन भी यही है, सुंदरलाल बहुगुणा जी। आगे, एनबीए का प्रमुख संबंध है खनिज पदार्थ संवर्धन से, जलीय संसाधन संवर्धन से। दो हो गए, आगे के ऑप्शन अपन देख लेते हैं। तीसरा और चौथा ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं आपके लिए। चलिए, तो अगला जो है, हाँ, वायु प्रदूषण से और वन साधनों के संवर्धन से। तो वन संसाधनों के संवर्धन से है। आगे देखें, पर्यावरण संवर्धन संबंधी आपका आंदोलन का संबंध है। ठीक है, तो किससे संबंध है? तो आपको बता दें मध्य प्रदेश एवं दक्षिण भारत से संबंध है। आगे देखें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अध्यायों की संख्या है। वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है। तो आपको बता दें 4 अध्याय थे। कितने थे? 4। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में उपनियमों की संख्या है, अध्याय 4 है, तो उपनियम कितने हैं वो आपको बतलाने। तो उपनियम है 26। ठीक है, एक क्वेश्चन तो इससे आप संबंधित पक्का 100% मान के ही चले, इसलिए इसको पूरा पढ़ें। आगे देखें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ था, किस डेट में लागू हुआ था वो आपको डेट बतानी। तो 24 मई 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आगे देखें, इस अधिनियम में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर दंड रूप में प्रावधान है। किसका है? दंड रूप में क्या दिया जाएगा? नियमों को जो उल्लंघन करेंगे उनको कारावास भी मिलेगा, आर्थिक दंड। तो ए और बी दोनों। आगे देखें, पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम 1986 में परिवर्तन एवं नवीन नियमों को प्रस्तुत किया जाएगा। किसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे नए नियमों को? तो आपको बता दें संसद के समक्ष। ठीक है, आगे देखें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 में से आपको एक ऑप्शन कमेंट में बतलाना है, तो बिल्कुल रट लें, ये हम नहीं बता रहे, आप ही बताइए। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, किस सन में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन? तो आप सबको पता होना चाहिए कि सन 1972 में हुआ था। आगे, बाघ परियोजना प्रारंभ हुआ था, बाघ परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? तो सन 1973 में बाघ परियोजना का प्रारंभ हुआ। हमारे बताने से पहले कमेंट में यदि आप उत्तर दे रहे तो बहुत बढ़िया। मेरा एक निवेदन कि आपको पूरी यदि सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर हर सब्जेक्ट की आप वीडियो देख सकते हैं। पुराने जो एग्जाम हुए उनके सभी विषयों के पेपर भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसलिए चैनल पर जाएँ टॉप 50 स्टडी पे और जाके सभी वीडियो देखें, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आगे, बाघ परियोजना का प्रमुख उद्देश्य था, क्या था बाघ परियोजना का उद्देश्य? बाघ संरक्षण, बाघों का संरक्षण करना। और देखें, सालेम अली फेलोशिप एवं कैलाश सांखला फेलोशिप प्रदान की जाती है, किसके लिए की जाती है? तो वन्य जीव संरक्षण के लिए। किसके लिए की जाती है? वन्य जीव संरक्षण। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को प्रारंभ किया गया, किस सन में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई वो आपको बतलाना है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ए बी सी या फिर डी, तो आपको बता दें सन 1974। गैंडा परियोजना का प्रारंभ हुआ, किस सन में हुआ गैंडा परियोजना? ए 1987 में। आगे, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, मोस्ट है, याद कर लीजिए, तो आपको बता दें सन 1972 में। आगे, इस सन में से एक क्वेश्चन आएगा इसलिए पूरे देख लें बिल्कुल क्वेश्चन। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुई
कब हुई थी? भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना सन 1952 में। आगे, प्राकृतिक संरक्षण संबंधी लाल किताब किसने प्रकाशित की? ठीक है, जो लाल किताब है प्राकृतिक संरक्षण से संबंधित, वो किसने प्रकाशित की? तो LUCN ने, LUCN। आगे, पर्यावरण संबंधी लाल किताब में पृष्ठों के रंग की संख्या होती है। पृष्ठों के रंग की संख्या कितनी है? लाल किताब में जो पृष्ठ है उनके रंगों की संख्या कितनी है? तो आपको बता था 5। आगे, अंटार्कटिका कानून का संबंध है, किससे है अंटार्कटिका कानून का संबंध? तो आपको बता दें, अंटार्कटिका कानून का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। आप भी कमेंट में उत्तर जरूर देते जाएं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती जाए। सांप एवं छिपकली किस वर्ग में आते हैं? ये वेरी वेरी IMP है, कई बार पूछा गया। सांप छिपकली किस वर्ग में आते हैं? तो सरीसृप। ठीक है, सरीसृप के उसमें आते हैं। आगे, पर्यावरण एवं विज्ञान के संबंध को परिभाषित किया जा सकता है। कैसे परिभाषित किया जा सकता है? पर्यावरण और विज्ञान के संबंध को कैसे परिभाषित करेंगे, आप ही बताइए। तो हम आपको बता दें कि इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। एक ही सिक्के के दो पक्षों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं पर्यावरण और विज्ञान को। आगे, भौतिक समृद्धि उद्देश्य माना जाता है। भौतिक समृद्धि किसका उद्देश्य माना जाता है? तो आपको बता दें, विज्ञान का, हाँ पर्यावरण का। तो A और B दोनों, इसका D सही हो जाएगा। किस पाठ्यक्रम में प्रयोग प्रदर्शन की अधिक संभावना होती है? कौन से पाठ्यक्रम में प्रयोग प्रदर्शन, प्रयोग करके जहाँ पे दिखाना पड़े, ऐसा किस पाठ्यक्रम में अधिक संभावना होती है? तो विज्ञान एवं पर्यावरण के पाठ्यक्रम में होती है। आगे, नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र एवं जल चक्र आदि विषय हैं। ये हम सारे पर्यावरण के चक्र आपको जब क्लास पढ़ाई थी तो पढ़ा चुके हैं, इसलिए आप चैनल पे जाके जरूर देखें। तो किसके हैं ये? 79 का आपको उत्तर बतलाना है। तो आपको बताएं, रासायनिक विज्ञान और पर्यावरण के दोनों के हैं। A और B दोनों हो जाएगा इसका उत्तर। आगे, हाँ चलिए, पारिस्थितिकी एवं जीव जंतुओं का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है, किस में होता है पारिस्थितिकी और जीव जंतुओं का अध्ययन? तो पर्यावरण एवं जीव विज्ञान में होता है। मृदा क्षरण एवं मृदा संरक्षण विषय हैं, किसके हैं? तो आपको बता दें, कृषि विज्ञान के हो, पर्यावरण के। तो A और B दोनों। प्राकृतिक वनस्पतियों का चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग संबंधित है, किससे है? तो आपको बता दें, आयुर्वेद से। प्राकृतिक वनस्पतियों का, क्योंकि आयुर्वेद तो उसी से चलता है। ठीक है, जीवन स्तर का उन्नयन उद्देश्य है, तो वह इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण शिक्षा का और समाजशास्त्र का, दोनों का। तो D उत्तर सही हो जाएगा। संतुलित विकास की अवधारणा का संबंध है, संतुलित विकास की अवधारणा, तो आपको बता दें कि पर्यावरण शिक्षा से है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न होती है, कहाँ पर होती है? तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय संभावना विश्व बंधुत्व की भावना विज्ञान शिक्षा से होती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो हस्त कौशलों का विकास संभव होता है। हस्त कौशल हैं, उनका विकास किससे संभव होता है? तो करके सीखने से। बालक एक बार आग को छूने के पश्चात उसे ना छूना सीखता है, किस सिद्धांत के माध्यम के द्वारा? तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि अनुभव के द्वारा, स्वयं अनुभव कर ले, तब ये आग को एक बार छू लिया है वो जलाती है, अपन को बचना है। बालक भूख प्यास की संतुष्टि करना सीखता है, किसके द्वारा? ये सारे पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं। तो मूल प्रवृत्ति के द्वारा भूख प्यास की संतुष्टि, मूल प्रवृत्ति है उसकी भूख प्यास। और देखें, बालक सामाजिक गुणों को सीखता है, किसके द्वारा सीखता है? 89 प्रश्न का आपको उत्तर देना है, तो दूसरे के व्यवहार को देखकर। ठीक है, आगे, बालक द्वारा शिक्षक आदर्शवादी गुणों को सीखा जाता है, किसके द्वारा सीखा जाता है? तो अनुकरण के द्वारा, सबसे ज़्यादा वो अनुकरण से ही सीखता है। आगे, संघर्ष द्वारा सीखा जाता है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, संकट से बचाव या पर्यावरणीय आपदाओं से बचाव। और देखते हैं ऑप्शन, इसका उत्तर हो जाएगा C,
मतलब संकट से और पर्यावरण आपदाओं से, दोनों से देखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रभाव द्वारा सीखना संबंधित है, किससे है? प्रभाव द्वारा सीखना किससे संबंधित है? तो सीखने के नियमों से। किससे संबंधित है? सीखने के नियमों से संबंधित है। एक छात्र पुस्तक में पढ़कर वर्षा के जल का संरक्षण करता है तो यह सीखना माना जाता है। किसके माध्यम से सीखना माना जाता है? तो स्वाध्याय द्वारा। स्वयं पढ़ता है और फिर उसके बाद ऐसा काम करता है। आगे, किसी कार्य को करने पर छात्र की प्रशंसा की जाती है जिससे छात्र उस क्रिया को स्थायी रूप से सीख जाता है, उसका सीखना माना जाता है। वह कैसा सीखना माना जाएगा? तो पृष्ठपोषण द्वारा सीखना उसका माना जाता है। ठीक है, और देखें इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, पहले भी आप लोगों ने पेपर दिए होंगे। आगे, बालक द्वारा बाल सभा के माध्यम से कविता एवं गीतों का सीखा जाना संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के द्वारा सीखने से। एक और निवेदन होगा, एक बार आप लाइक पर जरूर क्लिक कर दें यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो। आगे, जीवन जाल संबंधी खेलों का प्रकाशन किया है। किसने किया है? तो आपको बता दें, पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र अहमदाबाद ने। ठीक है, आगे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षण किया जाना चाहिए। किसके माध्यम से किया जाना चाहिए प्राथमिक स्तर पर? तो आपको बता दें, खेलों के माध्यम से। ठीक है, आगे, पर्यावरणीय कविताओं को प्रमुख रूप से किस गतिविधि में स्थान मिलना चाहिए? पर्यावरण संबंधी जो है उसको किस गतिविधि में स्थान मिलना चाहिए? तो आपको बता दें, बाल सभा में। आगे, पर्यावरणीय नाटक प्रभावशाली उस स्थिति में होता है जब छात्र क्या करता है? तो आपको बता दें, जब छात्र उसमें सहभागी बनता है। दोस्तों, ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो हम लगातार आप तक लेकर के आ रहे हैं, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ना हो, और हमसे आप जुड़े रहिएगा। चलिए आगे और पढ़ते भी। पर्यावरणीय चित्र प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाता है। तो कब किया जाता है? तो पर्यावरण संबंधी चित्र एवं चार्ट उसमें प्रदर्शनी में क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। तो मैं जैसा आपको बोलना था, सब्सक्राइब चैनल को एक बार क्लिक करके लाइक कर देना। चलिए, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो आपको हल करना है। ठीक है, उसका उत्तर आपको हमें बताना है कमेंट में। चलिए, तो वो प्रश्न है, पारिस्थितिकी क्लब की